हे गाइस, तो लास्ट ईयर मैंने ये गेट रेडी विथ मी शूट किया था गरबा नाइट पे, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना भूल गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ईयर इसे पोस्ट करूँगी विद अ वॉइस ओवर। तो स्टार्ट विद द ब्लशिंग पॉइंट, जहाँ पे मैं आई डोंट नो किसी कंपनी का तो ब्लश यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस कंपनी का नाम नहीं पता। फिर देन प्राइमर, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लिप लाइनर से, जो कि थोड़ा टफ पार्ट था इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती जल्दी से। और देन लिपस्टिक, और कितना कुछ लगा रही हूँ ये भी नहीं पता। ओके, आई लाइनर भी हो गया। देन मैंने अपना आउटफिट चेक कर लिया था और देन मैंने स्टार्ट किया था झुमके पहनना। दिस वॉज द टफ पार्ट। आई डोंट नो कि इतना क्यों टाइम लग रहा है पहनने में। और मुझे पता है जब भी मैं झुमका पहनने जाती हूँ या तो वो गिर जाता है या तो टूट जाता है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और शायद इसके पीछे वाला हुक मैंने खुआ दिया है इसलिए ये लग नहीं रहा, बट हाँ फाइनली हो गया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था और मेरी मेहंदी का कलर भी काफ़ी अच्छा चढ़ा हुआ था। तो उसके बाद ये मैं पहन नहीं पा रही थी चोकर, इसलिए मम्मी को बुलाया था हेल्प करने के लिए, एंड चोकर वॉज फैबुलस। देन ऑफ कोर्स मैं बाल भी नहीं बना पा रही थी खुद के, मैंने मम्मी को बुलाया था ताकि ये टियारा लगा सके। और यहाँ भी हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहाँ से क्या बन पाएगा, क्योंकि इन बालों में कुछ बन नहीं पाता है। एंड मम्मी कितनी ज़्यादा फोकस है बाल बनाने में कि ताकि अच्छा लुक आ जाए। एंड अच्छा आया था मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर की बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे और प्रोसेस करने का ट्राई कर रही हूँ कि और क्या क्या अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इतना करते करते मेरे को प्यास लग गई, थक गई थी मैं, क्योंकि मैं 2 घंटे से मेकअप कर रही थी। देन द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो मैंने बैंगल्स अरेंज किए थे, मम्मी ने मेरी हेल्प की थी, तो ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट था। मम्मी ने कहा तुम चूड़ियाँ तोड़ दोगी तो मुझे हेल्प करने दो पहनाने में। मैंने कहा ठीक है आप पहना लो, तो मेरी हेल्प कर रही है यहाँ भी। मतलब मैंने आई गेस पूरे हेल्प से ही तैयार हुई हूँ, खुद तो कुछ ही नहीं हुआ है। छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात, सारी सारी रात। छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। सोगड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा। मुझे तैयार करते करते मम्मी थक चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे होती है नानी की एंट्री। नानी कहती है भाई कितने ऐसे तैयार हुए, कब तैयार होगी, कि भैया रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मम्मी प्रोसेस कर रही है कि अब क्या बचा हुआ है पहनने के लिए। देन यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये हाईलाइटर, क्योंकि चेहरा और ज़िंदगी दोनों चमकनी चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ चेहरा चमक पा रहा है, ज़िंदगी तो नहीं। देन उसके बाद थोड़ा ब्लश यूज़ कर लिया, इतना क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे पहले ही लगा लिया था तब भी। देन द बेस्ट पार्ट इज़ इस दुपट्टे को लगाना, क्योंकि दुपट्टे का मैंने इस बार सोचा था कि थोड़ा अलग लुक करूँगी, तो मैंने बैंगल्स के साथ इसको अरेंज करने का सोचा था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी नहीं लग पा रहा है। मम्मी की हेल्प यहाँ भी मुझे लेनी पड़ रही है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही थोड़ा बहुत इसको सही करूँ। ये मैंने सोचा था कि इस बैंगल्स का यूज़ करके था उसको अलग लुक करूँगी, और यहाँ भी लग रहा है कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा मेकअप अब खराब होने लगा था, और जितना आईलाइनर मैंने लगाया था सब निकलने लगा था। तो मैंने पहले उसको एक कॉटन पैड से साफ़ किया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा और आईलाइनर दोबारा लगाती हूँ, और फिर मैं रेडी हो गई थी। और फिर यहाँ पे मेरे बाल ख़राब होते होंगे, क्योंकि 2 घंटे से तैयार हो रही तो ख़राब तो होंगे। फिर मम्मी सही कर रही है, और मतलब भाई कितना टाइम लग रहा है इस बालों को तैयार करने में, मैं ये सोच रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये करती हूँ, मैं पहले काजल से बिंदी लगाती हूँ, उसके बाद ओरिजिनल वाली, ताकि अगर एक गिरे तो एक सही से रहे। बस आई होप कि मम्मी मेरी फोटो खींचे मुझे दिखा दें कि बाल कैसे लग रहे हैं। नाउ आई शो यू ऑल द रिंग कलेक्शन आई हैव। तो बेसिकली मैंने अपने जितनी उंगलियाँ बची थी सब में मैंने रिंग्स पहन लिए, कुछ मैंने छोड़ा नहीं। और ये वाली तो बहुत सुंदर थी, गोल्डन कलर की। प्रोसेस कर रही थी कि अब यहाँ फंस गई है उसके। देन मैंने मम्मी ने थोड़ी बहुत गपशप की। सवेरो 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 रात रात
सनन जाए रजिया करबे की रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रजिया करबे